विश्व कैंसर दिवस पर आईएमए की तरफ से हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश बिश्नोई व डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने अपने विचार रखे। इसके अलावा आईएमए के पदाधिकारी और नलवा लेबोरेटरी के संचालक डॉक्टर जेपीएस नलवा ने भी अपनी बातें रखी। डॉक्टर रमेश बिश्नोई ने बताया कि हर साल पूरी दुनिया में 2 करोड़ के करीब लोग कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। कैंसर ग्रसित होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से एनवायरमेंटल मतलब कि पोल्यूशन, उसके अलावा बीड़ी सिगरेट पीना और उसके अलावा एज फैक्टर और साथ ही साथ लाइफस्टाइल का भी फैक्टर है। उन्होंने कहा कि इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखा जाए और अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर की जाए तो कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। वहीं डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को लेकर अब वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। वैक्सीन उसकी आ चुकी है और जल्द ही पूरी मार्केट में वो अवेलेबल होने लगेगी। शायद सरकार से भी बातचीत चल रही है और शायद सरकार इसे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी शामिल कर ले। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर पीड़ितों को काफी राहत देती है और उनका बचाव करती है। वहीं डॉक्टर जेपीएस नलवा ने कहा कि आज के समय में बीड़ी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। मैनपुरी का तंबाकू पूरे देश में बेचा जाता है और ये कैंसर का मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने इस मौके पर सबसे अपील की कि वो बीड़ी पीना छोड़ दें, क्योंकि बीड़ी पीने से कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा भी सभी चिकित्सकों ने कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और जनता को जागरूक करने का आह्वान किया। एनुअली जैसे हम लोग अगर वैसे टोटल डाटा को अगर देख के चलें तो हमें ये पता चल जाएगा बेसिकली कि कैंसर का बर्डन हमारी दुनिया के ऊपर कितना है। करीबन 2 करोड़ लोग कैंसर के साथ डायग्नोसिस होते हैं एनुअली पूरे ग्लोबली, और अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख जो है इंडिया के अंदर न्यू कैंसर केसेस पर ईयर आ रहे हैं। इसके जल्दी पता चले बेसिकली इतने ज़्यादा केसेस कैंसर के क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेन कारण यही रहा है कि एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि लोगों को पहले कैंसर होता था, 4th स्टेज के अंदर होता था, वो घर जाके सेवा कर लेते थे, कहीं कैंसर हिस्ट्री के अंदर उसका नाम नहीं आया। अब लोग भी थोड़े थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं तो वो जल्दी भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और प्रॉपर कैंसर रजिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनका डाटा आ रहा है। दूसरा स्टेज 4 के अंदर आता है, उनका भी डिटेक्शन हो रहा है। तीसरा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1947 जब एज एक्सपेक्टेंसी कम थी, अब एक एज एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कैंसर डेवलपमेंट के लिए है वो एज है। जैसे जैसे हम लोग एज के अकॉर्डिंगली जैसे ओल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पर्टिकुलरली जैसे कहते हैं कि 9% चांसेस होता है 1 लाख में कैंसर डेवलप होने का, तो अगर हम ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तो 25-30 तक भी चला जाता है। तो मेन इस तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब चीज़ों का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग पब्लिक को अवेयर करें कैंसर के बारे में, कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करें उनको कि भाई बेसिकली हम कैंसर को किस किस तरीके से किस मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैंसर होने के कारण मोटे मोटे जानने ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो 5 से 10% कैंसर्स का कारण होता है। जो जेनेटिक फैक्टर्स है मतलब कि जीन्स के अंदर फैक्टर होते हैं, म्यूटेटेड जीन्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे बड़ी आंत कोलोन का कैंसर है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है। इस तरीके के कैंसर जो होते हैं वो फैमिलीज़ के अंदर रन करते हैं और म्यूटेटेड होते हैं। ये कैंसर्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड तरह के जो कैंसर्स होते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग द कैंसर्स बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, जिसके ऊपर हम अगर प्रिवेंशन करना चाहते हैं कैंसर को तो आने वाले टाइम के अंदर हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर जो टोबैको है, टोबैको एंड निकोटीन, चाहे हम लोग बीड़ी स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, हुक्का है, पान, तंबाकू कुछ भी हो, और अल्कोहल है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इसको हम प्रिवेंट कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि इस चीज़ से, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर से लोगों के अंदर कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कैंसर के अलावा बाकी जैसे हार्ट की डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, फेफड़े की डिजीज़ भी हो रही है, तो हम काफ़ी हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस फैक्टर के ऊपर भी हमें स्ट्रेस करना जरूरी है। तीसरा फैक्टर जैसे इंडस्ट्रियल पोस्ट जो वेस्ट है जो नदी के अंदर डाले जाते हैं फिर पानी के अंदर आ जाते हैं, वो वाली चीज़ें भी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगला जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये बाकी सारी चीज़ें जो सब्जियाँ अच्छे से नॉर्मल धो के अच्छे से फ्रूट्स वगैरह है उसका यूटिलाइजेशन करें तो भी हम कुछ हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और
सेकेंडली हम लोग जैसे कहते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो ही गया है तो अब क्या करना है उसका, जैसे डॉक्टर रमेश कस्वा ने बताया बेसिकली भी किसी को अगर कैंसर हो गया है तो उसको एक तो ये बात सोच के नहीं बैठनी कि अब मेरे कैंसर हो गया है तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब कैंसर क्यूरेबल है इफ़ इट इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। अगर लेट स्टेज के अंदर डिटेक्टेड होता है तो भी हम पेशेंट को ऐसी केयर दे सकते हैं कि कम से कम उसके पास जितना टाइम होता है वो सुख से निकल जाए। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हमें कुछ एक साइंस एंड सिम्टम्स है जो WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी आते हैं। भी इन साइंस सिम्टम्स का हमें पता होना चाहिए, कॉमन मैन को पता होना चाहिए भी क्या क्या इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम इसके अंदर भी होते हैं और कॉमन बीमारियों में भी होते हैं, बट अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, इनकी टाइम गाइडलाइंस जैसे दी हुई है, तो उसे प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास में जाके मिलना चाहिए। जैसे कि गांठ होगी, कहीं पे भी गांठ होती है, पर्टिकुलरली जिस गांठ के अंदर ना दर्द नहीं होता और जो जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है वो गांठ सबके दायरे में आती है। पहले किसी के ऊपर मस्सा हुआ है, उस मस्से के अंदर वो साइज एकदम बढ़ गया है, उसके ऊपर अल्सर हो गया है, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि इट कैन बी कन्वर्ट हो गया है ये कैंसर के अंदर। किसी को 2-3 हफ्ते से खांसी आ रही है, पर्टिकुलरली बलगम के अंदर खून भी आ रहा है, या बाथरूम में खून आ रहा है, या स्टूल में खून आ रहा है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत दिनों से सिर दर्द चले जा रहा है, तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर किसी के पास में होते हैं, तो किसी भी पेशेंट को होते हैं, तो वो अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के साथ में अगर 2-3 हफ्ते में अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो उसे जाके ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि ये अर्ली सिम्टम्स हो कैंसर के। अगर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जैसे नॉर्मल हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT करवाया और उसके अकॉर्डिंगली पता चला हमें कि ये कैंसर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बट अगर कैंसर है तो ये कम से कम स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर डिटेक्ट तो हो पाएगा और इसका प्रॉपर हम लोग क्योर भी कर पाएंगे। और तीसरा, जैसे मान लो जो प्रिवेंशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डॉक्टर साहब ने जैसे डिस्क्राइब किया कि वैक्सीन अवेलेबल है, तो जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर आई हुई है। अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमने ले ली तो उससे क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं होगा, क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं होगा तो अगर क्रोनिक सिरोसिस में कन्वर्ट होकर हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा से हम लोग बच सकते हैं। सेकेंडली, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके सर्वाइकल कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वो वैक्सीन का यूज करना चाहिए हमें, जो अफोर्डिंग ग्रुप है। ऑल्दो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल के अंदर, इंडियन प्रोटोकॉल के अंदर आया नहीं है अभी तक, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जनरल पॉपुलेशन के लिए, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन मतलब गेट इट। सर्वाइकल कैंसर एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बच्चेदानी के मुंह के ऊपर या ग्रीवा के ऊपर जो कैंसर बनता है उसको कहते हैं। स्त्रियों में अभी वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, और परंतु सर्वाइकल कैंसर की जैसे आपने बात शुरू करी है तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी आजकल एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, और जो कि इंडिया में अभी लगाई जा रही है प्राइवेट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसेंट अभी अगर उसमें देखें घोषणाओं में तो बहुत ज़्यादा इस पे मुहिम चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड करना चाह रही है। थोड़ा सा इसकी कॉस्ट अभी महंगी है, इंडिया में जैसे बननी शुरू होगी तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर आ जाएगी और इस कैंसर से हम बचाव कर पाएंगे, अपनी माताओं और बहनों का सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो जाएगा। पूरी टबैको है, ये दुनिया में सब जगह बिक रहा है और इसकी जो लत लगती है वो बहुत जल्दी लगती है। आप एक संदेश आज के दिन ये दे दीजिए कि बीड़ी पीना छोड़ दीजिए। बहुत से छोटे बच्चे जो हैं छोटी उम्र में बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, घर से छिपके पीते हैं या इधर उधर पीते हैं, तो मैं कहता हूं कि बीड़ी पीना छोड़ दीजिए। अगर बीड़ी पीना छोड़ देंगे तो ये जो डॉक्टर साहब ने 10% और 1% की बात की है, तो जितने भी कैंसर हैं, बीड़ी पीने से जो कैंसर, ओरल कैंसर हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और अगर आप बीड़ी पीना छोड़ देंगे तो आप ये समझिए कि ताग उम्र जो है स्वस्थ रहेंगे जी। तो बीड़ी एक बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, जितने भी केमिकल्स हैं उनसे। तो यही एक संदेश मैं देना चाहता हूँ आज कि कम से कम एक बात को तो मान लें आज के दिन सुन के कि बीड़ी पीना छोड़ दें। बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे चिकित्सक बंधु बैठे हैं, कैंसर एक्सपर्ट बैठे हैं, कैंसर जो है एक एबनॉर्मल ऑटोनोमस परसिस्टेंट ग्रोथ है। एबनॉर्मल कह लीजिए, अनलॉफुल पर्पजलेस कह लीजिए, गैर कानूनी शरीर के अंदर कोई भी ग्रोथ अगर हो रही है, चाहे वो ब्लड के अंदर हो रही है, चाहे वो पूरे शरीर के किसी भी अंग पे हो रही है, चाहे चमड़ी पे हो रही है, तो शुरू में ही उसकी जांच करवा लें और वो जांच सुई से हो जाएगी।
जो आप कह रहे हैं कि टच करने से फैल जाएगा, ये हो जाएगा, ये भ्रम जो है आप लोग जनता के दिमाग से निकालिए और सलाह दीजिए कि अगर कोई भी एबनॉर्मल जगह पे एबनॉर्मल चीज़ डेवलप हो रही है, चाहे वो ब्रेस्ट है, चाहे वो खांसी की वजह से हो रही है, चाहे मुंह के अंदर है, चाहे बॉडी के किसी अंग में है, बच्चेदानी में है, तो उसकी इमीडिएटली अपने करीब के डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, उसमें झिझक मत कीजिए और उसका इलाज जल्दी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।